हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन फीचर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई। तो किस देश में, कहने की फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या थाईलैंड में। तो कहाँ हुआ है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, राजधानी मैड्रिड में यह जो है आयोजन किया गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ 3 कोड दिए हैं और आपको यहाँ पे ऑप्शन चुनना है। कह रहे कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता है। तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता के बारे में आपको यहाँ बतलाया गया है। तो इसमें कौन सही है आपको बताना है। पहला कह रहे यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। बिल्कुल सही है। करें इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। ठीक, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रही कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यानी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल या राजस्थान। तो ये कहाँ से संबंधित है? मंडाना लोक कला शैली। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही है। यह जो है राजस्थान से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली से, मणिपुरी से, कथक से या कुचिपुड़ी से। तो ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा। कथक से संबंधित है दमयंती जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कह रहे कि सूरत में, चेन्नई में, कोलकाता में या पटना में। तो ये कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, डायमंड हार्बर जो है भारत के पश्चिम बंगाल कोलकाता में यह हुगली नदी के मुहावने पर स्थित है। यह जो है ब्रिटिश राज के समय यह सबसे बड़ा बंदरगाह था। यह पर्यटन स्थल है। ठीक, यह क्या है? पर्यटन स्थल भी है। और साल्ट लेक सिटी जो है कोलकाता पर्यटन स्थल है। ये एक साल्ट लेक सिटी क्या है? एक पर्यटन स्थल है जो कोलकाता में है। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहें कि 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? तो भाई बताइए, राष्ट्रगान की धुन किस बजी है 58 वर्ष पूर्व? तो कहने का असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर इसका चला जाएगा नागालैंड में। ठीक, नागालैंड में। देखिए, जो राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से लिखित बांग्ला में रचित जनगण मन जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसे पहली बार 27, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में, मतलब कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें गायन हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, तो इस प्रकार 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में यह जो है गाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह कहाँ पर स्थित है? कह रहे कि मैसूर में, चिदम्बरम में, चेन्नई में या मदुरई में। तो बताइए भी यह कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, चिदम्बरम में। यह जो है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। देखिए, इसको जो ये किसने बनवाया था? चोल वंश है।
चोल वंश जो राजेंद्र चोल प्रथम ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने इसको बनवाया था 11वीं शताब्दी में। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है। देखिए, यह मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो है 2012 से मंच की कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके लिए? मंच की कविता के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। और इसकी इनाम राशि कितनी? 5 लाख रुपए है। कितनी भाई? 5 लाख रुपए है। देखिए, ये जो है 2021 में किसे दिया गया था? 2021 में इसका पुरस्कार राष्ट्रीय कवि संतन को जो है, यह जो है पुरस्कार 2021 में दिया गया था। और 2020 में जो है डॉक्टर शिव ओम अंबर को यह पुरस्कार दिया गया था, जो फर्रुखाबाद के थे। ठीक, तो आप ये इसके 21 वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ है? यानी प्रयागराज में, लखनऊ में, रायबरेली में या अयोध्या में? तो बताइए भी कहाँ है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही चला जाएगा, अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा जो है अयोध्या में है। अगला देखिए, यानी कि नोवाक जोकोविच सर्बिया, ये नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया देश के हैं, ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब कब जीता? यानी इसमें आपका ये कब जीते हैं? तो इस प्रकार आपको यहाँ पे बताना है। यानी फरवरी 2021 में, मार्च 2020 में, अप्रैल 2021 में या जनवरी 2021 में? तो ये कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में। देखिए, जो टेनिस के ये 4 प्रतियोगिताएं होती है, ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो पहला है आपके, जैसे इसको कैसे याद रखना है, जैसे AFBU, मैं कहने मतलब आप बाउ, इसको ऐसे याद रखना है, आप बाउ। ए मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ मतलब फ्रेंच ओपन, बी मतलब बेबिल्डन और यू मतलब US ओपन। ठीक, तो इस प्रकार ये क्रम से आपको इनको याद रखना है। तो अब देखिए 2022 को, और अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2023, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2022 का, पहले 2022 का। देखिए मेल में कौन जीता है? मेल में आपके कौन से हैं? राफेल नडाल। कौन है भाई? राफेल नडाल हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलियन 2022 का है। ठीक है, 2022 का है, 2022 का राफेल नडाल मेल में। और फीमेल में कौन जीता है? तो इसले बार्टी हैं। कौन से भाई? इसले बार्टी। ये इन्होंने जो है महिला एकल में इन्होंने जीता है। ये कहाँ की है? इसले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की है, और जो राफेल नडाल हुए स्पेन का है। ठीक, तो ये 2000 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000 कब का था? 22 का। ठीक, तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का किसने जीता है? तो ये आपके देखिए यहाँ पे मेल में जो है किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ठीक, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कब अब तक कितनी बार जीत चुके हैं? 10 बार। ठीक, 10 बार। और इन्होंने कुल ग्रैंड स्लैम कितने जीते हैं भाई? 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक, और देखिए महिला में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? तो अरीना सबालेंका। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सबालेंका। ठीक है, ये जो हैं कहाँ की हैं? ये बेलारूस की है। कहाँ की? अरीना सबालेंका जो है ये बेलारूस की है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीती हैं। ठीक, अब देखिए और ग्रैंड स्लैम है। अगर आपसे पूछे फ्रेंच ओपन अगर पूछे 2022 का भी, देखिए 23 का नहीं हुआ है, तो 2022 से आपसे आएगा तो आएगा। ठीक है, तो किसने जीता है भाई? इसको भी मेल में राफेल नडाल जीते हैं, राफेल नडाल जीते हैं। और महिला में फ्रेंच ओपन ईगा स्वाटेक जीती हैं। ठीक, ये महिला में ईगा स्वाटेक जीती हैं, जो कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, पोलैंड के हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब बच्चा 2022 का विंबलडन जो सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है 2022 का, अभी 2022 का ये हमको याद रखना है। फिर कौन जीता पुरुष में? नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, और महिला में कौन है? एलेना रिब्राकीना।
रिब्राकीना, ये जो है महिला में जो है विंबलडन 2022 का जीती है। ये कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की है, ठीक है, कजाकिस्तान की। और देखिए एक लास्ट है यूएस ओपन, यूएस ओपन, यूएस ओपन। तो ये मेल में कौन जीता है भाई? मेल में कार्लोस अल्कराज हैं, कार्लोस अल्कराज, ठीक। ये कौन है? मेल में। और फीमेल में कौन जीती है? इगा वाटेक, स्वाटेक जो है, इगा स्वाटेक जो है, ये जो है महिला में वो यूएस ओपन खिताब 2022 के विजेता। ये 2022 की है, ठीक है, 2022 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्पेस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो कहाँ किया? कहने की स्काईलाइट में, स्पेस लाइट या मून लाइट, ठीक। तो ये कौन सा अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो भाई आप यहाँ पर कौन सा भरेंगे? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट जो नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? देखिए पहली है तो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये किसके बीच? कहने की अहमदाबाद से लखनऊ, जबलपुर से दिल्ली, चेन्नई से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? कहने की 2040 तक, 2025 तक, 2030 या 2035? बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 2030 तक जो है भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कह रहे कि आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए कहने की नाम से कहने की कैप्टन इब्राहिम तोरे को, अजय भादु को, विवेक मूर्ति को या अनीस दयाल सिंह को? तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अनीस दयाल सिंह को जो है आईटीबीपी का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इंडो तिब्बतन से बॉर्डर्स पुलिस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को ये जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित हैं? बताइए भाई नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित है? यानी कि नौकायान से, हॉकी से, क्रिकेट से या फुटबॉल से? तो ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? चलिए तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेत्रा कुमानन जो है नौकायान से संबंधित हैं। देखिए यह जो ओलंपिक के लिए पहली महिला क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला नौका चालक है, ठीक। तो ये कहाँ की हैं? चेन्नई की हैं। ये कहाँ है? चेन्नई की हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक में पहली महिला जो है क्वालिफाई करने वाली ये नौका चालक है, ठीक। तो ए नंबर इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कह कि हाँ हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता हैं। तो हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता हैं कौन है? कहीं केंद्र सरकार है, गुजरात सरकार है, जम्मू कश्मीर है या पंजाब है? तो बताइए भाई कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक हैं। अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक हैं कौन है? कहने कि डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर हैं, रोमिला थापर हैं, प्रशस्ति सचदेव हैं, HM से लॉन्ग है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर है। चलिए आगे चलते हैं, कहने कि सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शास्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो कौन सा है? शस्त्रों का भाई, शस्त्रों का। तो ये शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है बन गया है?
तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भारत जो है। सऊदी अरब के बाद, मतलब कि पहले स्थान पे सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पे अपना भारत जो है शस्त्र का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। ठीक, तो दूसरे नंबर का आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि बुर्किना फासो में तख्ता पलट के बाद कौन स्वयं को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो बताइए, करें कि कैप्टन इब्राहिम से राइसी या शेख सुलेमान, कैप्टन इब्राहिम तोरे या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। कैप्टन से इब्राहिम तोरे जो हैं, ये जो है बुर्किना फासो में तख्ता पलट के बाद स्वयं को क्या राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि बोफा से प्रभावित क्षेत्र है हैती, जापान, म्यांमार या फिलीपींस। तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर चला जाएगा, डी नंबर चला जाएगा। देखिए ये आपका बोफा क्या था? एक चक्रवात था। क्या था? एक चक्रवात था जो मिंडानाओ के दक्षिणी फिलीपींस द्वीप को प्रभावित करने के लिए मजबूत, काफ़ी शक्तिशाली जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जो जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक, तो ये कहाँ आया था? मिंडानाओ के दक्षिणी फिलीपींस द्वीप को प्रभावित किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि हाल ही में गल्फ ऑयल से लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर के किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? करें कि मिताली राज को, हरमनप्रीत कौर को, या स्मृति मंधाना को, या पूजा यादव। तो बताइए भी किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा। स्मृति मंधाना को जो है गल्फ ऑयल से लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। करें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता हैं। करें कि ए नंबर व्योम्स आहूजा लखनऊ से हैं, चिराग बंसाली गौतम बुद्ध नगर से हैं, मोहम्मद सदाब अलीगढ़ से हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त सभी को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान मिला है। ठीक, देखिए इस जो है कुल कितने बच्चों को दिया गया है? 11 बच्चों को। कितने? 11 बच्चों को यह पुरस्कार 2023 में दिया गया है। देखिए 23 जनवरी 2023 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया था, जिसमें 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। करें कि अक्टूबर 2022 में किसे बीसीसीआई की आम बैठक में निर्विरोध रूप से बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? करें कि सौरव गांगुली को, या रोजर विन्नी को, या सचिन तेंदुलकर को, या राहुल द्रविड़ को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। रोजर विन्नी को जो है 36वां जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, तो देखिए इसके अगर उपाध्यक्ष पूछेगा, उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला हैं। कौन से भाई? राजीव शुक्ला। ठीक है, देखिए बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो श्री बिल्ली पुथुर से मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, या मध्य प्रदेश में। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक, आइए अगला देखते हैं। करेंगे इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए करेंगे जो फानी चक्रवात आया था ये भारत में बिल्कुल सही है, जो उड़ीसा के तट को प्रभावित किया था। हैयान ये फिलीपींस में आया था, ये भी सही है। फैक्साई जापान में, ये भी सही है। देखिए ये आपका नहीं, हैती में नहीं आया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी ही नहीं सुमेलित है, डी ही नहीं सुमेलित है। ठीक है, देखिए डोरियन तूफान जो है, यह जो है 1 मिनट की निरंतर हवाओं के संदर्भ में अटलांटिक महासागर में दर्ज किए गए 185 मील प्रति आवर से जो है ये एक प्रकार का क्या था? तूफान था। यह जो है कहाँ पर आया था? ये बहामास के पश्चिम उत्तर में स्थित अबाको तट के द्वीप से गुजरा था। इसके भाई अबाको तट के द्वीप से गुजरा था। तो ये इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी ही नहीं सुमेलित है। आइए अगला चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा, एंथ्रोसाइनिन के उपस्थिति के कारण यह होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? करें दिसंबर, करें 1994, दिसंबर 1997, दिसंबर 2000 या दिसंबर 2004? कौन सा होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। दिसंबर 1997 में जो है ये जो है क्योटो सम्मेलन हुआ था। कहाँ? जापान के क्योटो शहर में। तो ये जापान के क्योटो शहर में यह जो है इसका यह सम्मेलन हुआ था। देखिए, जलवायु सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन में मुख्य बात थी कि जो औद्योगिकृत देश जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर से 5.2% क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। करें कि पीसी को वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? करें कि राउटर है, टेलीफोन है, लाइन है या सर्वर है? तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? करें कि श्री संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, गौड़ी संप्रदाय से ये चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जो है जन्म जो है बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में संवत जो है 1407 ईस्वी में 7 में में हुआ था। देखिए, बंगाल में जो वैष्णवों द्वारा इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, 382 पर किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। ठीक, तो इस प्रकार आपका 30 का डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है, तो आपका बिहार है, जिसमें 1106 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक, वही आपका सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का। कौन से? अरुणाचल प्रदेश का जो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में है। और सबसे अगर ज़्यादा फिर पूछे केंद्र शासित में तो आप बताइएगा दिल्ली। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, करें कि हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? करें शिक्षा से, रोजगार, स्वास्थ्य या उत्पाद से? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये जो है बी नंबर सही हो जाएगा। जो सेवा मित्र ऐप जो है वो किससे संबंधित है? रोजगार से। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, सेवा मित्र ऐप जो किसने लॉन्च किया? ये यूपी सरकार। तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक रोजगार ऐप है। देखिए, इसमें ऑनलाइन मोबाइल से ऐप एवं पोर्टल के द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार लाभार्थियों को स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया है? कह रहे कि बस्ती को, शामली को, गोंडा को, बरेली को? बताइए किसको सम्मानित किए गए हैं? तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, शामली को जो है पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें कि वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है क्या कहलाती है? करें कि एपोगी कहलाती है, पेरिगी या पेरीहेलियंस या एपहेलियन कहते हैं? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? करें कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया? तो बताइए ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही चला जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बी नंबर सही चला जाएगा। जो लीबिया जो है यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है, करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? कौन हो जाएगा? तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 111। ठीक, देखिए जो
अनुच्छेद 111 के तहत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। ठीक, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या है, भारत सरकार, भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, और अनुच्छेद 108 में क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, और अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक जो है राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109 में। ठीक, तो इस प्रकार डी सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। करें कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, बताइए किसके पर आधारित था। करें गोपाल स्वामी अयंगर के एम मुंशी के, टी कृष्णामाचारी को, या BC राय। तो किस पर आधारित था ये, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। गोपाल स्वामी अयंगर पर जो है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है रिपोर्ट आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 1969 ईस्वी में जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक के लेखक कौन हैं। करें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विलियम शेक्सपियर, या सिस्टर्स निवेदिता। तो कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर चला जाएगा। सिस्टर निवेदिता जो हैं मास्टर एज आई सा हिम के पुस्तक के लेखक हैं। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, करें कि NDP-MF या NDP-FC या NDP-MP या NDP-FC। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। NNP-FC जो है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। ठीक, देखिए बाजार मूल्य पर एक जो है NNP जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है, NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो NNP कैसे निकलता है, NNP जो है GNP मतलब माइनस मूल्य ह्रास, ये जो है इससे क्या होता है, NNP निकलता है, मतलब GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो निकाल देते हैं तो शुद्ध आपके जो है राष्ट्रीय आय निकल आती है। तो इस प्रकार डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो किसकी हैं भी ये जो है यानी महानदी की, कृष्णा की, कावेरी की, या गोदावरी की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही चला जाएगा, कावेरी की है जो है काबिनी, हेमवती और अमरावती जो है नदियां सहायक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। करें कि नीलकंठ रथ हैं, या प्रो J.K. मेहता हैं, या B.N. गाडगिल हैं, या अमर्त्य सेन हैं। तो कौन से भी 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रो J.K. मेहता हैं जो आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक, करें कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, करें 100 कैलोरी या 10 कैलोरी या 0 कैलोरी या 25 कैलोरी। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 0 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो किस भाग से, करें भाग 4A, भाग 20, या भाग 18, या भाग 15। तो बताइए किससे है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, जो कि भारत निर्वाचन आयोग का संबंध जो है भाग जो है 14 में है। ठीक है, तो देखिए भाग 4A में क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है, क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और भाग 18 में आपात उपबंध है जो 3 प्रकार के हैं, और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जिसमें आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, यानी कि नीलमणि फुकन जूनियर को, या दामोदर मौजो को, या कृष्णा सोबती को, या अमिताभ घोष को। देखिए 56वां आपसे पूछा है, तो देखिए आसमिया साहित्यकार
नीलमणि फूकन को जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। ठीक, और अगर आपसे पूछे 57वां जो है किसे दिया गया है, तो ये आपका दामोदर मौर्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57वां छूटे पूछेगा तो आप बी नंबर याद रखिएगा। दामोदर मौर्य को जो है कोंकणी के लिए कोंकणी साहित्य के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल कितने खिलाड़ियों को, कहें 10, 12, 35 या 54? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला है, कहें कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कहने कि गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कहें कि प्रयागराज में, बलिया में, लखनऊ में या फैजाबाद में? तो ये कब हुए थे? बी नंबर चला जाएगा, बलिया में जो है समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये कब? अगस्त 1942 में। देखिए, जो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तू पांडे जो हैं के नेतृत्व में प्रथम समांतर सरकार की घोषणा की गई थी। देखिए, चित्तू पांडे जो है एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कहें कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कहें मस्तिष्क होता है, आंत होता है, प्लीहा होता है या अस्थि मज्जा होता है? अस्थि मज्जा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, प्लीहा जो है मलेरिया रोग के शरीर को प्रभावित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो करें कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, इंटर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि वर्ष 2023-24 रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना है? कितना है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, 2.40 लाख करूँगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।